क्या जब वो दक्षिण संसद भारत पहुंच में जाएंगी, अपनी संसद पहुंच एनर्जी जाएंगी, तब अगर लोगों के वो सामने आएगी। कंसंट्रेट करती दिखी दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर के मुकाबले दक्षिण में कांग्रेस मजबूत कड़ी दिख रही है। कर्नाटक में देखिए, केरल में हो सकता है वो 2026 में सत्ता में वापसी भी कर जाएं, 10 साल बाद ही सही, पर वापसी के आसार वहां बनते दिख रहे हैं। तो दक्षिण में जो थोड़ी मजबूती ज्यादा दिख रही है कांग्रेस में, उसको उसके पैर पसारने में एक अहम भूमिका हो सकती है क्या? ये उम्मीद लगा रही है क्या कांग्रेस अब है? नहीं, बिल्कुल हो सकती, नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन ये संभावना साकार होगी कि नहीं होगी, कितनी साकार होगी, ये भविष्य बताएगा। और जल्दी ही इसके बारे में हम लोगों को जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल अभी वही मुझे देसी ये अंदाज जरूर में लगता जो है, कहा एक बात जाता और कह है दूं, कि ये कब जरूर नौमन लगता है। तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। पर दिबांग, और आपने इतने सालों से राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं, अब कि भाई प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आ गई, सक्रिय राजनीति में तो आई हुई थी। अभी विनोद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल वो थोड़े डिसरप्टर हैं, या वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो थोड़ा सा छिटक भी देते हैं बातों को। एक सहजता है, एक सहनशीलता है प्रियंका गांधी वाड्रा में। तो गुड कॉप बैड कॉप करेंगे दोनों भाई, मजबूती प्रदान करेंगे। या सिक्के का दूसरा पहलू ये है, अब तक तो खबरें ये आती थी एक राहुल गांधी कैंप है, प्रियंका भी था, अब वो कैंपबाजी और बढ़ेगी। एक सोनिया गांधी, अब तीनों गांधी, नेहरू गांधी परिवार के नुमाइंदे वो संसद में है, सक्रिय चुनावी राजनीति में है। तो ये गुटबाजी क्या और बढ़ सकती है? चलिए, तो दो तीन चीजें आपने पूछ ली। अगर आप देखें भाषा की जो सब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं, बल्कि अगर उनके पिता के भी भाषण सुने, राजीव गांधी से भी अच्छा भाषण देते हैं। उनके पास शैली है, उनके पास भाषा है, तंज करती हैं, भावुकता से बोलती हैं, बिल्कुल आवेग में आ जाती हैं। और अपनी दादी से भी अच्छी वो रिजेम्बलेंस है, अनकैनी रिजेम्बलेंस है, उनसे बेहतर वक्त और एक है। मुस्कुराहट है, हाँ। जो बहुत तीखी किस्म की मुस्कुराहट है उनकी, जब वो कभी कभी आती है। हाँ। तो ये एक तरीके से उनको बहुत महत्वपूर्ण नेता बनाता है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह का कांग्रेस का टॉप का लीडरशिप है। आप बार बार चर्चा हो रही है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में ये तुरुप का इक्का जो है वो चल नहीं पाया। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो पिछले 30 साल से वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, और ऐसी जादुई छड़ी मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है कि वो एक बार आती हैं और सीधा वहां बन जाती। ये अगर उनसे उम्मीद करना थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, हमें थोड़ा और चैरिटेबल होने की ज़रूरत है। मैं उनका साइड नहीं ले रहा हूं, मैं एक आकलन को सही करके देख रहा हूं। इस समय ऐसे दौर में जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है पार्लियामेंट में, ऐसे दौर में जब बीजेपी को पार्लियामेंट में घेरने का मौका है, ऐसे दौर में जब कांग्रेस अपनी मजबूत है पिछले कई चुनावों के मुकाबले, मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी अगर पार्लियामेंट में आती हैं तो एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस की तरफ से हथियार आएगा जो अपनी बात को ठीक से रख पाएगा। राहुल गांधी बोलते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, वो तैयारी और दक्षिण की बात भी मजबूती से रखी जाएगी, बिल्कुल रखी जाएगी। और देखिए, क्योंकि एक देखिए हिंदी की तरफ बायस भी है, जब संसद में बोला जा रहा है, अंग्रेजी वाले, हम हिंदी चैनल उस बात को काटते ही नहीं है, वो हिंदी में दक्षिण की बात जब रखेंगी तो वो पूरा भाषण सुना जाएगा। बिल्कुल, और दक्षिण वालों को इस समय कहने के लिए बहुत है। हाँ, यानी अब डिलिमिटेशन होने वाला है। 2 मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आबादी ज्यादा बढ़ाओ, आबादी क्योंकि बढ़ाओ, वहां आबादी कम हो रही है। 16 बच्चे ही अच्छे। उत्तर प्रदेश की सीटें, में ही कहा है कि सैलून में। उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़कर 140 होती दिखाई दे रही हैं। इस हालत में प्रियंका गांधी का वहां से कहना। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पर मेरे ख्याल से चर्चा आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए थी और नहीं हुई, वो ये है कि देखिए, महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अगर 1/3 सीटें लोकसभा की महिलाओं को दी जाती हैं, तो क्या हमारे पास किसी बड़ी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में कोई महिला लीडर हैं? आप बोल सकते हैं हाँ निर्मला सीतारमण है, पर निर्मला सीतारमण उस तरह से चुनाव लड़ने वाली नहीं है। बड़ी मंत्री है वो, बड़ी लीडर नहीं। हाँ, बड़ी मंत्री हैं, अच्छी सूझबूझ से काम करती हैं, लेकिन उस तरह से चुनावी राजनीति में वो नहीं दिखाई देती हैं। उसका एक बड़ा चेहरा बनकर आती हैं। मैं एक कमेंट और आपसे लूंगा, हजारों की तादाद में, क्योंकि हमारे पास लोगों की राय आ रही है, वो हम साझा करते रहते हैं। एक राय बाकायदा मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। पीसीआर, जरा जो हमारे दर्शक हैं वो क्या कह रहे हैं वो दिखाइए। देवरिया, यूपी वासी हैं, राघव पांडे, वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं। उत्तर में प्रदर्शन ठीक नहीं था, लेकिन दक्षिण में गई हैं और कांग्रेस में वो जान फूंक सकती हैं।
कुछ ये भी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक और बड़े चेहरे की तरह भी वो उभर कर आ सकती हैं। अब और उसमें जो आपने मुझे अब पता नहीं जल्दबाजी हो उसमें रही जो आप है संदीप या जो पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी के मुकाबले कहीं अच्छा संवाद करती हैं, लोगों को छिटकाती नहीं है, लोगों से संवाद करना जानती हैं, यही नहीं जुझारू हैं। आप देखिए जिस तरह से आपको याद हो तो जब टैनी के वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही थी, सीतापुर के गेस्ट हाउस में थी 50 घंटे के लिए। आगरा में फिर उनको हिरासत में लिया गया। हाँ, वहां झाड़ू लगाते हुए दिखी थी, मैंने बहुत लंबा फोनो किया था उस वक्त। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं उनके अंदर ये जुझारूपन है, उनके अंदर ये समझ है। और दूसरा, जब वो बोलती हैं, अपनी बात को रखती हैं, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता जो भाषण देते हैं करिश्मा उससे जो बिल्कुल होता अलग है, दिखाई देता है। करिश्मा ही एक चेहरा होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का हमारे देश में हीरो वर्शिप होती है, नेता जो अच्छा बोले, अच्छा दिखे, उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा बोलते थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मनमोहन सिंह काफी कुछ जो काम किया, शायद उसका क्रेडिट उन्हें इसलिए नहीं मिल पाया, वो बहुत ही साधारण दिखते थे और साधारण सा बोलते थे। तो एक करिश्माई चेहरा आया है, क्या कमाल करेंगी वो तो देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।